अपनी माँ को खुश देखकर मंजू ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ माँ? आज महीनों बाद आपके चेहरे पर यह मुस्कुराहट दिखाई दी, वरना पापा के चले जाने के बाद से तो आप मौन ही रहती थी और चेहरे पर कभी मुस्कान देखने को नहीं मिलती। तब ललिता बोली, आज तेरे दोनों मामा आए थे। मामा? क्यों? कह रहे थे कि कोई काम नहीं हो रहा तो उसमें मेरे साइन की ज़रूरत है। कुछ पेपर्स पर उन्हें साइन करवाए और चले गए। मतलब दोनों मामा यहाँ आपके साइन लेने आए थे? और तुमने कर भी दिए? पढ़ा भी था क्या लिखा हुआ था उन पेपर्स पर? अरे मेरे छोटे भाई है तो क्या पढ़ती। और आज 3 साल बाद उन्होंने घर में कदम रखे और तू है कि बेफालतू की बातों में मुझे उलझा रही है। पता नहीं कब समझ में आएगा तुम्हें। माँ, ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी दिखाई देती है। पता नहीं क्या अपने नाम लिखवा लिया उन्होंने। पागल है तू। हमारे पास है ही क्या, ये घर भी किराए का है और कोई ज़मीन जायदाद तो हमारी कभी थी ही नहीं। ये जो हम माँ बेटी सिलाई कढ़ाई करती है ना, मत भूल मेरे उन्हीं दोनों भाइयों की बदौलत है, वरना ना जाने कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे होते। कुछ ही दिनों बाद 25 दिसंबर बड़ा दिन यानी क्रिसमस डे आ रहा है। ज़रूर बहानेबाजी करके मुझसे मिलने आएंगे। मैं क्या समझती नहीं हूँ, छोटे ज़रूर है मगर है दोनों बड़े समझदार। बीते सालों में इस महामारी में नहीं आए थे मगर शगुन बराबर मनी ऑर्डर करते रहे और फिर तेरे पापा के अचानक चले जाने पर ये सिलाई मशीन से काम दिलवा दिया। माँ, वो सब तो ठीक है मगर मुझे कुछ गड़बड़ी लगती है। ये आजकल के रिश्ते बस दूसरे को लूटने के लिए बने हैं। रिश्ते कल भी प्यार और विश्वास के थे और आज भी है और आने वाले समय में भी प्यार और विश्वास के मजबूत खंभे पर टिके हुए ही रहेंगे। मगर मंजू को अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। खैर कुछ दिनों बाद क्रिसमस डे का पावन दिन भी आ गया। सुबह तकरीबन 10 बजे दरवाजे पर स्कूटी आकर रुकी। दोनों भाइयों को स्कूटी से उतरते हुए देखकर एक बार भी तो ललिता को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि बीते 2 सालों में उसके भाई ना तो 25 दिसंबर क्रिसमस डे को और ना ही भाई दूज पर आए थे। हाँ, उसके पिताजी जरूर आ जाते थे मगर बीते कुछ महीनों पहले वो भी स्वर्ग सिधार गए थे। प्रणाम दीदी। अरे तुम दोनों आओ ना। दोनों को अंदर बिठाकर ललिता ने मंजू को जल्दी से मिठाई और नाश्ता लाने के लिए पैसे पकड़ाए। क्या मंगवा रही हो दीदी? हम मिठाई और नाश्ता लेकर आए हैं। ये देखिए, आप तो बस आकर प्यार से हमें मिठाई दीजिए। दोनों ने मुस्कुरा कहा तो ललिता भी मुस्कुराते हुए जल्दी से बैठ गई। मगर मंजू अब भी दोनों मामाओं को शंकाओं से घूर रही थी। अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? मिठाई बहनों के साथ साथ बेटियां भी खिला सकती है। क्यों भैया, मैंने ठीक कहा ना? सबसे छोटे भाई ने कहा। हाँ बिल्कुल, आजा मंजू, बैठ और हम लोग मिठाई खा। बड़े ने हंसते हुए कहा। मंजू का मन बैठने का नहीं था मगर वो चुपचाप बैठ गई और मिठाई खाने के लिए उठाए। बोली, अच्छा मामा जी, एक बात पूछूं? ऐसा कौन सा काम था जो माँ के साइन के बिना नहीं हो रहा था?
आपने माँ से किस पेपर्स पर साइन करवाए थे? मंजू, मैंने कहा था ना। ललिता गुस्से से मंजू को देखकर बोली। नहीं दीदी, उसे मत डांटिए, बल्कि मैं तो कहूँगा शाबाश बेटा, ऐसे ही हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दरअसल तुम्हारे नाना जी ने एक बड़े बाजार में एक प्रॉपर्टी ली थी जिसमें तुम्हारी माँ को नॉमिनी बनाया था। हम दोनों भाइयों ने बहुत कोशिश की मगर वो अपने नाम नहीं करवा पाए, क्योंकि तुम्हारी मम्मी के साइन के बिना ये मुमकिन नहीं था। तो उस दिन वही करवाने आए थे। दोनों मामाओं की बात सुनकर मंजू गुस्से से लाल होकर बोली। सुन लिया आपने? मैं कहती थी ना, ये रिश्ते बस दूसरे को लूटने के लिए ही बनाए जाते हैं। कहकर मंजू उठकर दूसरे कमरे में चली गई। वही दूसरी ओर ललिता भींगी हुई पलकों को साफ करते हुए चुपचाप दोनों भाइयों को मिठाई खिलाने लगी। मगर दोनों भाई ये सब देखकर भी मुस्कुरा रहे थे। तभी छोटे भाई ने दूसरे कमरे में जाकर मंजू को पकड़कर बाहर लाते हुए कहा, मिठाई तो खिला दी, अपना तोहफा नहीं लोगी? मगर मंजू तो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। मगर बड़े मामा ने उसे एक बड़ा सा पैकेट देते हुए कहा, लो ये तुम्हारे लिए और दीदी ये तुम्हारे लिए। एक दूसरा पैकेट ललिता की और बढ़ाते हुए कहा। मगर दोनों माँ बेटी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पैकेट खोलकर देखे। तो दोनों भाइयों ने कहा, अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, हमारे बाद देख लेना। और दोनों चले गए। कुछ देर तक कमरे में मौन पसरा रहा। फिर मंजू गुस्से में उठी और पैकेट को अनमने खोलकर देखने लगी। पैकेट में कुछ नए कपड़े थे और साथ में पेपर्स के साथ एक चिट्ठी थी। मंजू हैरानी से पेपर्स निकालकर देखने लगी। कुछ समझ न आने पर उसने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। दीदी, आज क्रिसमस डे है। यूँ तो हम दोनों आपसे छोटे हैं और माँ के बाद हमने आप में ही माँ का रूप देखा है। आपने भी हमें छोटे भाइयों की तरह नहीं बल्कि बेटों की तरह प्यार और दुलार दिया है। दीदी, पापा के साथ मिलकर हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें आपका नाम भी शामिल था, ताकि हमारी भांजी की शादी तक उसके विवाह हेतु कुछ राशि जमा हो जाए। अब पापा तो रहे नहीं और उधर जीजाजी भी नहीं रहे, और कल किसने देखा है? दीदी, आप किराए के घर में रहे और हम अपने घर में, यह अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने उस प्रॉपर्टी पर एक दुकान और ऊपर एक घर बनवाया है, ताकि आप दुकान पर सिलाई कढ़ाई का काम कर लो और ऊपर मकान में रह सको। दुकान मकान आपके नाम पर हो, इसलिए उन पेपर्स पर आपके साइन जरूरी थे। ये वही पेपर्स है दीदी, आप सिलाई जानती थी और मंजू को भी इसकी समझ पड़ सके, ताकि भविष्य में आप दोनों आत्मनिर्भर बनी रह सको। इसलिए हमने आपको सिलाई का काम दिलवाया। वैसे छोटों बड़ों को कुछ दे नहीं सकते, मगर आप बड़े हो तो अपने भाइयों, अपने बेटों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और हाँ, जब नाराज़गी दूर हो जाए तो फ़ोन कर दीजिएगा। आखिरकार शिफ्टिंग भी तो करवानी है। क्यों, आ गई ना चेहरे पर मुस्कुराहट? बस ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते हुए रहना। चिट्ठी पढ़ रही मंजू के साथ साथ ललिता भी रो पड़ी और रूंधे गले से बोली, मुझ में माँ का रूप दिखाई देता है झूठे? खुद दोनों मुझे पिता बने बेटी की तरह प्यार करते हैं। माँ, मैं कितना गलत थी।
मुझे तो शर्म के मारे आंखें दिखाने लायक नहीं रही हूँ। आप बहन भाई एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, केवल हम ही नहीं, दुनिया का हर भाई ज़रूरत पड़ने पर पिता और हर बहन माँ का रूप ले लेती है। कहकर ललिता ने मंजू को दोनों भाइयों को फ़ोन लगाने को कहा और फ़ोन पर रो पड़ी। मंजू ने भी अपने दोनों मामा से माफ़ी मांगी। आज ललिता का भी अपना घर था, सिलाई की दुकान से आज उन्होंने अपने बुटीक खोल लिया। मंजू की भी शादी हो गई और वो अपने घर में बहुत खुश है। ऊपर वाला ऐसा भाई हर बहन को दे जिससे पैसों से ज़्यादा रिश्तों का मान हो। हाँ, तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।